कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय माखन चोर मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन सब एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री यमुने महारानी की जय। भक्तजनों माताओं बहनों सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको अधिक मास के तीसरे अध्याय की और तीसरे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस दिव्यमय पुण्यमय कथा को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा। अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास मल मास कहा जाता है। भगवान नारायण का स्वरूप पुरुषोत्तम मास माना गया है। इसमें प्रत्येक दिन प्रातः ब्रह्मकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके इसके नियमों का पालन किया जाता है और कथा का श्रवण किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है कि अधिक मास में जो भी दान करोगे पुण्य करोगे तथा स्नान करोगे उसका आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। तो अब तक आपने अधिक मास के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण किया। अब हम आपको तीसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। जो कथा इस प्रकार है। सूत जी महाराज समस्त ऋषियों को तथा सोनकादि 88,000 ऋषियों को बैठा करके यह कथा सुनाने जा रहे हैं। और ऋषियों से सूत जी महाराज ने कहा कि जो है यह कथा आप सुनिए। इस प्रकार नारायण ऋषि ने महात्मा नारायण जी को सुनाया था। ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि हे सूत जी महाराज, भगवान नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई थी आप हमें उसे विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपने उस कथा को हमें संक्षिप्त पूर्वक सुना दिया लेकिन उसको हम विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं। आपके श्रीमुख से जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, जैसे नारद जी ने जो है नारायण ऋषि से प्रश्न किया था कि पुरुषोत्तम कौन है और इसका क्या फल है, उसी प्रकार नारायण ने नारद मुनि से कहा था कि यह सब उसी तरह आपको मैं सुनाता हूँ। भगवान नारायण ने कहा था कि हे नारायण, महाभारत के युद्ध से 14 साल पहले की बात है और उस समय दुर्योधन और शकुनी ने जुए में छल करके धर्मराज युधिष्ठिर से उनका सब कुछ छीन लिया था। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, उनकी साड़ी का हरण किया था और उनको जो है भरी सभा में निर्लज कर दिया था। तो भगवान कृष्ण की कृपा हुई और उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी, द्रौपदी की लाज बचाई थी। उसके उपरांत जो प्रतिज्ञा उनने की थी उसके अनुसार जो है पांचों पांडवों को जो है 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था और पांडव राज्य को त्याग करके काम्यक नामक वन में चले गए थे। वन में पांडवों ने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए और वहां पर जाकर के वह बहुत दुखी हो गए क्योंकि उनका राजपाट सब कुछ छीन चुका था और
वह वन वन में भटक रहे थे और दुखी होकर, जो है एक समय की बात है, भगवान कृष्ण जो कि द्वारकाधीश थे, वह पांचों पांडवों से मिलने के लिए जो है काम्याक वन में पधारते हैं। जब पांडवों ने देखा कि भगवान कृष्ण स्वयं द्वारकाधीश हमारे सामने आ चुके हैं, तो उन्हें सामने पाकर पांचों पांडव ऐसा महसूस कर रहे थे कि उनके प्राण वापस पा चुके हैं और उन्हें परम शांति महसूस होने लगी। बड़ी प्रसन्नता की लहर उनके शरीर में दौड़ने लगी। पांडव अपने आप को प्रफुल्लित एवं प्रसन्नचित्त महसूस करने लगे। वह भगवान से प्रेम विभक्त होकर मिले और भगवान के चरण कमलों में उन्होंने प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन दुखित पांडवों को रुरु मृग के चर्म के वस्त्र पहने देखा। पांडवों के समस्त शरीर में धूल लगी हुई थी, रूखा शरीर था, चारों तरफ बाल बिखरे हुए थे। उसी प्रकार द्रौपदी को भी दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरे हुए देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर अत्यंत दुखी भक्तवत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोधित हुए। विश्व के आत्मा को बाहों को चढ़ाकर घूर कर देखने से करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए होठों को दांत के नीचे और जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह लग रहे थे। जैसे ही श्री सीता जी के वियोग में संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था, उस प्रकार से क्रोधित भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप ना करेंगे? जिनको नेत्रों के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, यह कौन जानता है कि क्रोध से संसार का पालन प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले के कारण वेद और वेदांग के बीच के चित्त आप साक्षात ही कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ, आप ईश्वर है। इस रचनात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है, सर्व मंगल के मंगल है और सनातन के भी बीज रूप है। इसलिए एक जने के अपराध से आपके बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। इसके बाद सूत जी बोले, अर्जुन की ये बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं ही चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव भय से मुक्त होकर प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विहल हुए। सभी ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। फिर श्री नारायण भगवान बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न अपने मन में किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहार्द पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन कर बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विभव, अब मेरे वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं, हे सुप्रत
वह जो उत्तर है वह अति उग्र है। अतः क्रम से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष, घड़िया, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गढ़ैया, स्रोत, लता, औषधियों, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरिया, यह सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इसमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठता के देवता के बिना रहता है। अपने अपने अधिकार से पूजे जाने वाले यह सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठता देवता के योग के महात्म से यह सब भाग्यवान है। हे पांडुनंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मलमास मल रूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और ना शुभ कार्यों निरुद्धोग्य, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय में मनरासरण की तरह हो गया। फिर यह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वह पहुँचा और मेरे पास में आकर मुझे पुराण माँ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों में बारंबार आंसुओं की धारा बहता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। इतना कहकर सुज्जी बोले। इतनी कथा कहकर भगवान नारायण चुप हो गए। इस प्रकार नारायण के मुझ से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः भगवान नारायण को बोले। नारद जी बोले, हे प्रभु, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भगवान से जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभयदान प्रदान करने वाले ब्रह्मरूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की धारण शरण में आया हूँ। तब उसको मैंने ही जो है वरदान दिया है और मैंने ही जो है उसको अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है और उसको वरदान दिया है कि आज से जो है तुम मलमास के अलावा पुरुषोत्तम नाम से इस जगत में विख्यात हो जाओगे और पूरे वर्ष में जितने महीने होते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ पुण्यदायी महीना पुरुषोत्तम महीना होगा। और जब जब भी पुरुषोत्तम महीना आएगा तब लोग जो है तुम्हारी विशेष तौर पर आराधना करेंगे, तुम्हारे महीने में दान करेंगे, पुण्य करेंगे, जब तप अनुष्ठान करेंगे और अनंत गुना फलों को प्राप्त करेंगे। तो हे अर्जुन, यदि तुम अपने कष्टों की रक्षा करना चाहते हो तो तुमको भी जो है पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए और पुरुषोत्तम मास में नित्य प्रति प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए तथा घर के देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। भगवान शालिग्राम जी का पूजन चंदन व तुलसी पत्र से करना चाहिए तथा तुलसी जी का पूजन करना चाहिए, पीपल के वृक्ष का पूजन करना चाहिए तथा ब्राह्मण को वस्त्र दान, गोदान, अन्नदान आदि दान करना चाहिए। क्योंकि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जो भी व्यक्ति दान पुण्य करता है उसको अनंत गुना फलों की पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो हे पांडव पुत्रों, तुम पुरुषोत्तम मास का सेवन करो और नियम का पालन करो तथा दान पुण्य करो। इस महीने जो भी तुम भक्ति भाव से कर्म करोगे उसका अनंत गुना फल तुमको प्राप्त होगा और उसी पुण्य प्रताप से तुम्हारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। इस प्रकार यह कथा का समापन यहाँ पर होता है।
अध्याय 4 की कथा इसी क्रम में हम आपको सुनाएंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं श्रीकृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्रीशङ्करादिसेवितं पुण्यनाम कीर्तनम्। श्रीराम राम 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 नामदायकं रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गजानन गणपति महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, नगर वस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।